नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा चुनाव से पहले किए जा रहे बड़े वादों की, कांग्रेस द्वारा जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की, सीए के विरोध से बैकफुट पर आई बीजेपी की, दिल्ली में किसानों की महापंचायत के ऐलान की, अग्नि परीक्षा में पास हुए हरियाणा के सैनी सरकार की। बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगे एक और बड़ी झटके की, और समाचारों के अंत में हम बात करेंगे बंगाल में अपने ही परिवार से ममता को मिली चैलेंज की। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की रखी आधारशिला, 1.26 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट। पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी मेड इन इंडिया चिप। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 43 साल का हो गया हूं, कार्यकर्ता बोलेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, एक सीट पर 10-10 लोग दावेदार हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की जारी, 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उद्धव ठाकरे का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर, कहा बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। बेंगलुरु ब्लास्ट का संदिग्ध 12 दिन बाद हिरासत में, एनआईए ने कहा यह हमले को उस व्यक्ति की तरह दिखता है जो कैफे में बम रखकर गया था। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट, जेजेपी विधायक बाहर गए, विपक्ष ने बोला पीएम ने खट्टर की तारीफ की, पर जैसा चीर हरण हुआ तो वैसा तो द्रौपदी का नहीं हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय बोला भारतीय मुसलमान सीएए से नहीं डरे, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसा ही अधिकार। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्रवाई जारी रहेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका की खारिज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 योजनाओं का किया ऐलान, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की सालाना मदद, सरकारी नौकरी में आधे हक का वादा। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की जल विद्युतीय परियोजनाओं का किया शिलान्यास। यहाँ बनेगा 278 मीटर ऊंचा बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। 10 लाख जॉब्स, 100 अरब डॉलर के निवेश और सस्ते होंगे यूरोपीय प्रोडक्ट। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच 16 साल के लंबे इंतजार और 21 दौर की वार्ता के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुए साइन। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। सीएए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही बीजेपी ये देश के खिलाफ है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट का एनालिसिस, हार की हैट्रिक टालने के लिए कोई चेहरा रिपीट नहीं, गहलोत पायलट को भी यही डर था। 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, दिल्ली पुलिस ने कड़े शर्तों के साथ दी मंजूरी। 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, एसबीआई ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। चेयरमैन ने कहा चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पेन ड्राइव में दे दी। सीएए के खिलाफ 2 बड़े साउथ स्टार, एक ने 12 मार्च को बताया काला दिन, दूसरे ने तमिलनाडु में नहीं लागू कराने की ठानी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचते ही कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्लवी बीजेपी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी टिकट बंटवारे से हुआ नाराज, कहा हावड़ा से टीएमसी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, भाजपा में नहीं जा रहा। डॉक्टरों को उपहार नहीं दे सकती दवा कंपनियां, फ्री सैंपल का भी होगा हिसाब, केंद्र सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। 15 मार्च को करेगा नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में सुनवाई, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की थी याचिका। अमेरिकी सांसद बोले मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, वे देश विदेश में काफी लोकप्रिय, उनकी लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल गांधी ने किया जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे का वादा। 14 साल बाद गांधी परिवार पहुंचा, आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। जीरो फुल चिल्ड्रन रिपोर्ट पर केंद्र बोला प्राइमरी रिसर्च नहीं की, सनसनीखेज बनाया। दावा था देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले बच्चे 67 लाख। सनातन धर्म पर टिप्पणी डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को पड़ी महंगी। बिहार की कोर्ट ने पेशी के लिए 1 अप्रैल 2024 को बुलाए। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी मारी रेड। बोली बीजेपी ने हाजिरबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी भेज दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले लुधियाना की कानून व्यवस्था पर किया मंथन। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार। दिल्ली शराब नीति का मामला। बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 906 अंकों की गिरावट के साथ 72,761 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 338 अंक फिसलकर 21,997 पर हुआ बंद। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।